किया कि सब कुछ होते हुए भी दिल बेसुकून है। घर है, लोग हैं, जिंदगी चल रही है, लेकिन अंदर कहीं एक खामोश सी कमी रहती है। ऐसा लगता है जैसे कोई चीज़ बार बार हाथ से निकल रही हो। दुआएं मांगते हैं मगर वो तासीर महसूस नहीं होती। कोशिश करते हैं मगर बरकत जैसे रुक सी गई हो। और फिर एक छोटा सा लफ्ज़, इतना छोटा कि ज़ुबान पर आसान मगर असर में इतना गहरा कि तकदीर के दरवाजे बदल दे। अस्तगफिरुल्लाह। ये सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं, ये बंदे का अपने रब की तरफ लूटना है। ये दिल का झक जाना है। ये मान लेना है कि अल्लाह, हमसे गलतियां हुई और हमें तेरी ही तरफ वापस आना है। सोचिए, जब एक बच्चा गलती करके माँ के पास आता है, आंखों में आंसू, आवाज़ में नरमी, तो माँ क्या करती है? डांटती है या सीने से लगा लेती है? तो फिर वो रब जो 70 माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, जब इसका बंदा वो अस्तगफिरुल्लाह कहता है तो वो कैसे इसे खाली लूटा देगा? कुरान में हमें बताया गया कि इस्तिग़फ़ार सिर्फ गुनाहों की मुआफ़ी नहीं बल्कि रिज़्क़ के दरवाजे भी खोल देता है, बारिशें बरसा देता है, औलाद में बरकत देता है और ज़िंदगी को आसान कर देता है। लेकिन एक सवाल है, हम सब जानते हैं इस्तिग़फ़ार कितना बड़ा अमल है, फिर भी हम इसे मामूल क्यों नहीं बनाते? शायद इसलिए कि हम इसकी ताकत को पूरी तरह महसूस नहीं करते। ज़रा तसव्वुर करें, एक औरत जो हर वक्त परेशान रहती थी, घर के मसाइल, दिल की घुटन, नींद की कमी, हर तरफ से जैसे ज़िंदगी बोझ बन गई थी। फिर किसी ने इसे बस इतना कहा, रोज़ाना कुछ वक्त निकाल कर इस्तिग़फ़ार करो। शुरू में इसे अजीब लगा, क्या सिर्फ अस्तग़फिरुल्लाह कहने से कुछ बदलेगा? मगर इसने हिम्मत की, खामोशी से, आहिस्ता आहिस्ता दिल के साथ कहना शुरू किया। चंद दिन गुजरे, फिर कुछ हफ्ते, और फिर इसने महसूस किया कि वही मसाइल हैं मगर दिल हल्का हो गया है। वही घर है मगर सुकून आने लगा है। वही जिंदगी है मगर अब बोझ नहीं लगती। यह है इस्तिग़फ़ार की ताकत। ये बाहर की दुनिया फ़ौरन नहीं बदलता, सबसे पहले दिल को बदलता है। और जब दिल बदल जाए तो दुनिया खुद ब खुद आसान लगने लगती है। अब सवाल यह है, हम अपनी ज़िंदगी में इसे कैसे शामिल करें? कोई मुश्किल तरीक़ा नहीं, कोई लंबा अमल नहीं, बस आज से फैसला करें। सुबह उठकर चंद लम्हे खामोशी में अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। दिन में काम करते हुए, चाहे रोटियां बनाते हुए, चाहे बच्चों के साथ, दिल ही दिल में इस्तिग़फ़ार जारी रखें। रात को सोने से पहले अपने दिन को याद करें और नरमी से कहें, अल्लाह, जो गलतियां हुई मुझे मुआफ़ फरमा दे। सिर्फ इतना ही। और फिर देखें कैसे आहिस्ता आहिस्ता आपके दिल में सुकून उतरने लगता है। शायद आपकी वो दुआ जो देर से कबूल नहीं हो रही, इसकी कुंजी यही इस्तिग़फ़ार हो। शायद आपकी ज़िंदगी में जो कमी है वो इसी एक अमल से पूरी हो जाए। तो आज, अभी, इसी लम्हे अपने दिल से कहें, अस्तग़फिरुल्लाह, 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 और अपने रब की तरफ लौट आएं। कभी गौर किया कि कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते? ज़ुबान से निकलने वाले अल्फाज, दिल में आने वाले ख्याल, किसी को नज़रअंदाज कर देना, किसी का दिल दुखा देना, और हमें एहसास भी नहीं होता। यही वो बारीक पर्दे हैं जो आहिस्ता आहिस्ता दिल पर जिम जाते हैं। और फिर दुआ उठती है मगर असर कम महसूस होता है। इस्तिग़फ़ार उन पर्दों को हटाने का अमल है। ये सिर्फ मुआफ़ी नहीं, ये दिल की सफाई है, ये रूह को हल्का करने का रास्ता है। सोचिए, जब आईना गर्द से भर जाए तो इसमें चेहरा साफ नज़र आता है? नहीं, लेकिन जैसे ही इसे साफ किया जाए सब कुछ वाज़ेह हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जब दिल इस्तिग़फ़ार से साफ होता है
तो बंदा अपने रब के करीब महसूस करने लगता है, और फिर एक अजीब सी कैफियत आती है। तन्हाई भी अच्छी लगने लगती है, खामोशी भी बोझ नहीं लगती, आंखों में नमी आती है, मगर दिल को सुकून मिलता है। यही वो लम्हा है जब इस्तिग़फ़ार सिर्फ लफ्ज़ नहीं रहता, इबादत बन जाता है। लेकिन यहाँ एक अहम बात है, सिर्फ ज़ुबान से अस्तग़फ़िरुल्लाह कहना काफ़ी नहीं, दिल का शामिल होना ज़रूरी है। कभी आहिस्ता से अपनी आंखें बंद करें और अपने रब से बात करें। कहीं आ अल्लाह, मैं कमज़ोर हूँ, मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं, मगर मैं तेरे बग़ैर कुछ नहीं। यही असल इस्तिग़फ़ार है। और फिर ज़िंदगी में एक तब्दीली आती है, गुनाह से नफ़रत होने लगती है, नेकी आसान लगने लगती है, और दिल बार बार अपने रब की तरफ खींचता है। ये वो मकाम है जहाँ बंदा तन्हा नहीं रहता, इसे महसूस होता है कि कोई है जो हर लम्हा इसके साथ है, और यही असल सुकून है। अब एक छोटा सा अमल जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। हर दिन एक ख़ास वक्त रख ले, चाहे फजर के बाद, रात को सोने से पहले, चंद मिनट सिर्फ अपने रब के लिए। ना कोई मोबाइल, ना कोई शोर, बस आप और आपका रब महसूस करते हुए, और फिर खामोशी में बैठ जाए। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके अंदर एक नूर सा उतरने लगेगा, और वो नूर आपके चेहरे पर भी नजर आएगा, आपके लहजे में भी, आपकी जिंदगी में भी। तो खुद से वदा करें कि इस्तिग़फ़ार को सिर्फ मुश्किल वक्त का सहारा नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। क्योंकि जो बंदा हर हाल में इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह उसके हर हाल को बेहतर कर देता है। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह।